केएसजी कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। और आज हम पाठ 13 मारवाड़ का पाठ 13 में अध्ययन करेंगे महाराजा अजीत सिंह। महाराजा अजीत सिंह की बात की जाए तो इनका कार्यकाल था 1708 से 1708 से 1724। ये केएसजी कोचिंग के ऑफलाइन बैच की रिकॉर्डिंग है जो आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो महाराजा अजीत सिंह के बारे में प्रारंभिक चरणों में किसी भी राजा के 3 चीज़ों का अध्ययन करते हैं। एक उसका व्यक्तिगत जीवन परिचय, और दूसरा उसका राजनीतिक, उसने कोई युद्ध किया हो, कोई संधि किया हो, और तीसरा उसका सांस्कृतिक योगदान। तो सबसे पहले व्यक्तिगत जीवन के बारे में देखते हैं। तो इनके पिता का नाम जसवंत सिंह था। जो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि इनके पिता की मृत्यु इनके जन्म से पहले ही हो चुकी थी। इनके पिता की मृत्यु हो गई थी 29 नवंबर 1978 को। और जबकि इनका खुद का जो जन्म हुआ था वो इनकी माता का नाम था जस कुंवरी, और जिसका दूसरा नाम कहते हैं जसवंत दे, हाड़ी रानी जसवंत दे। ये वही है हाड़ी रानी जसवंत दे जिनके लिए मोणोत नैन सिंह में ये लिखा है कि इसने दरवाजे बंद कर लिए थे। मोणोत नैन सिंह इनका समर्थक है और उनकी गर्भ से इनका जन्म हुआ, और इनका जन्म हुआ 19 फरवरी 1979। यानी इनके पिता के देहांत के दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 माह बाद इनका जन्म हुआ। जब महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु हुई तो इनके एक भी उत्तराधिकारी जीवित नहीं था। तो इनकी 2 पत्नियां गर्भवती थी। पिछले एपिसोड में मैं बता चुका हूँ। एक पत्नी का नाम था जस कुंवरी, जिसका दूसरा नाम है जसवंत दे, और दूसरी का नाम था नारूकी। जसवंत दे के जो पैदा हुआ था उनका नाम था अजीत सिंह, और नारूकी के पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम था दलथम्बन। कौन सा थम्बन? दलथम। अब देखो, ये जब उनकी मृत्यु हुई महाराजा जसवंत सिंह की, तब ये सभी उनके साथ वहीं पे जमरूद यानी अफ़गानिस्तान में थी। इसके बाद में ये पेशावर होते जब वापस आ रही थी तो इनको पता लग जाता है भाई ये गर्भ से हैं, खुद को पता था। तो इन्होंने सूचना बादशाह को भिजवा दी। उस समय बादशाह अकबर था। कौन था? औरंगजेब का जो कार्यकाल था वो 1658 से 1707। ठीक है। औरंगजेब के बाद में बहादुर शाह बना था। ठीक। तो इन्होंने औरंगजेब को खबर दे दी। औरंगजेब ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो आप दोनों बच्चों को ले आओ, मैं टीका दे दूंगा। टीका मतलब जिसको राजा बनाना होता है उसका राज तिलक किया जाता है, उसको जड़ाऊ जमदर कटार दी जाती है नए कपड़े पहन के, और फिर पूरा शानो शौकत से उसका राज्याभिषेक किया जाता है। तो टीका देने के बहाने औरंगजेब ने इन्हें दिल्ली बुलाया, और दिल्ली बुला के इन्हें रूप सिंह राठौड़ की हवेली में कैद कर दिया। किस में कैद कर दिया? रूप सिंह राठौड़ की हवेली में नज़रबंद कर दिया। और अब ये बात बड़ी समस्यात्मक थी कि इन बच्चों को कैसे निकाला जाए। तो उस समय बहुत से सरदार जिंदा थे जो जसवंत सिंह के खास आदमी थे, और उन सरदारों में जो प्रसिद्ध सरदार हैं मैं उनके नाम बता देता हूँ। एक तो था दुर्गादास। कौन सा दास? दुर्गादास के बारे में एक चैप्टर अलग से लेंगे, एक एपिसोड याद रखना, मेरे को दिला देना। मायड़ो पूत जनिए जैड़ो दुर्गादास, बिन खांबे बिन थाम मंडा से बांध मंडा से थाम ये, बिन खंबे आकाश। ठीक है। दूसरा था मुकुंद दास खींची। तीसरा था मोहक सिंह चंदावत।
चौथा था राघव सिंह, पांचवा था केसरी सिंह भाटी, छठी थी वाघेली और सातवीं थी गोराधाय। ठीक, ये सभी बहुत विश्वसनीय। एक सेनानी भी था, सेनानी। इनमें जो दुर्गादास था, मुकुंदास कीची था, गोराधाय थी, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार आप याद रख लेना। तो इनके बारे में देख लो। दुर्गादास तो स्वामी भक्त के लिए जाना ही जाता है, पर्यायी है, पर्यायवाची है। स्वामी भक्ति बराबर दुर्गादास लिख सकते हो आप, ठीक, इसके लिए जाना जाता है। अब देखो, ये जो गोराधाय थी, ये जसवंत सिंह की दाई माँ थी। किसकी? जसवंत सिंह, महाराजा जसवंत इनके पिता की। तो इनको मारवाड़ की पन्ना कहते हैं। क्या कहते हैं? मारवाड़ की पन्ना। और इन्होंने वैसे ही अपने पुत्र का बलिदान दिया था, जैसे पन्ना धाय ने उदय सिंह को बचाने के लिए दिया था। और इनके पुत्र का नाम था दूसो। कौन सो? दूसो। और आज भी दूसो जो है वो राज्य लोकगीत है मारवाड़ का। दूसो पुत्र का नाम राज्य लोकगीत के रूप में जाना जाता है। ठीक, ये इसका पुत्र था जो राज्य लोकगीत गाया जाता है। इसके बारे में याद रखना, ये मारवाड़ का राज्य लोकगीत गाया जाता है, मारवाड़ का दूसो। ठीक है, तो ये गोराधाय जो थी वो महाराजा जसवंत सिंह की भी धाय थी। और वो इनको कैसे बचाती है, सारे प्लानिंग करते हैं। और प्लानिंग करके बसंत पंचमी के दिन भाई सांप वाँप नाग पंचमी के दिन सांप वाँप दिखाने के लिए जाते हैं। तो ये क्या करता है, मुकुंदास कीची कालबेलिया का रूप बना लेता है। किसका रूप बना लेता है? कालबेलिया का रूप बना लेता है। ये दुर्गादास बाहर अपने घोड़े वोड़े लेके तैयार था सारे। और ये जो गोराधाय थी वो मैत्राणी का रूप बना लेते हैं। किसका रूप बना लेते हैं? मैत्राणी जो झाड़ू वाड़ू देती है उसका रूप बना लेती है। वाघेली जो थी वो इसकी संरक्षिका थी। औरंगजेब ने किसको छोड़ा था? वाघेली को। ये मोहक सिंह की पत्नी थी, तो इसकी रक्षा के लिए इसी को छोड़ा था, वाघेली को। ये वाघेली को सेट कर लेते हैं और फिर ये जाते हैं। तो अब औरंगजेब रूप सिंह राठौड़ की हवेली में ये जब जाते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल किले पे सैनिक थे। तो ये जाता है मुकुंद सिंह दास की चाहिए और एक से साथ ये केसरी सिंह भाटी पूंगी ऊँगी बजाते, पूँ 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 भाई सांप देख लो। यूँ टोले को उठाते हैं सब। वो बोले हटा इसको, बोला कि राजकुमारों को सांप दिखाना है, पर नेक लेंगे तो वो छोटी जातियों को भाई नेक दे देंगे। ये जो मांगने वाली जातियाँ होती है सपेरा आ रही है तो इनको नेक दे देंगे, तो ठीक है जाया उनका अंदर। वो अंदर जाते हैं। अब सांपों की इतनी बड़ी टोकरियाँ थी तो आधी टोकरी खा ली थी नीचे से। उठाया बच्चे को और ये गोराधाय ने उठा के बच्चों को दोनों को सेट कर दिया दोनों टोकरियों में। अफीम पिला गए भाई, अफीम का मतलब नशा हो गया, बच्चे रोएंगे नहीं। और फिर वो वापस बाहर आते हैं, ऊपर सांप, फिर दिखाते हैं अल्लाह सांप देख ले, चेक कर ले। तो सैनिक दूर हटे यार, फालतू में क्यों टेंशन दे रहे हैं, तो हटा देते हैं। वो वहाँ से लेके निकल जाते हैं। और जब इन बच्चों को लेके निकलते हैं तो आगे तगड़ी अपने घोड़ों से निकल जाते हैं और अपने उन रानियों को भी ले लेते हैं, जस कुंवरी और नारुकी को। अब जस कुंवरी और नारुकी से चला नहीं जा रहा था, थोड़ी सी आगे लहंगा लाचा पहन के चल रही थी, तो उन दोनों का तो सर कलम कर दिया, भाई अब तुम तो यहीं पे शहीद हो जाओ, तुम्हारी ज़रूरत है माताओं। और फिर उसके बाद में पालकियों को लेके कैसे चलें, पीछे से चाचा जी आ रहा है और अजीत सिंह और दलथम्बड़ को लेके दौड़ते हैं तेज़ी से और मारवाड़ की तरफ सीधे अपने घर की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं। ये जब इधर की तरफ पहुंचते हैं तो रास्ते में ही दलथम्बड़ की मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई? दलथम्बड़। तो इन्होंने बचाया, लेकिन रास्ते में दलथम्बड़ की मृत्यु हो गई। और उसके बाद में एक आदमी था जिसका नाम क्या था? अजीत सिंह। अब अजीत सिंह का पालन पोषण किया जाए और इसको कहाँ रखा जाए, तो अजीत सिंह के सबसे पहले जाते हैं। ये उस समय जोधपुर का जो किलेदार था, जोधपुर का किलेदार, सबसे पहले जोधपुर का जो प्रशासन था इसका नाम है औरंगजेब ने, उसने इंद्र सिंह को सौंपा था। किसको सौंपा था? इंद्र सिंह। इंद्र सिंह कौन था? हैं? अमर सिंह का पौत्र। अमर सिंह का क्या था? पौत्र। अमर सिंह राठौड़ का नाम सुना है ना?
उसका पोता था, इसको सौंपा था। तो इसका पोत्र था, तो ये इसका पोत्र था, तो बताओ अजीत सिंह इसका क्या लगा रिश्ते में? चाचा। क्या लगा? चाचा। बात समझ आएगी? क्योंकि ये इसके दादा के भाई का लड़का है, दादा के भाई का क्या है? लड़का है। इसके पास जाते हैं और उन्होंने कहा भाई आप इसको शरण दो। उसने कहा बिल्कुल शरण देंगे। ये शरण दे देता है। लेकिन अब इस बात का पता लग जाता है किसको? औरंगजेब को। भाई उसको पता लग जाता है क्योंकि वो तो पीछे दाग है। तो 1689 में इसके पीछे 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 युद्ध आ जाता है। और जब इसके पीछे पीछे आता है तो ये भाग के चले जाते हैं राज सिंह के पास। और उस समय मेवाड़ का जो राजा था उसका नाम था राज सिंह। मेवाड़ के राजा राज सिंह ने उसे शरण दी थी, आपको याद आ गया। अब दोनों में गठबंधन होता है, राज सिंह में और किस में? राजपूतों, राठौड़ और राजपूतों में दूसरा गठबंधन होता है। तो दूसरा राठौड़ सिसोदिया गठबंधन करते हैं और किसके खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं? औरंगजेब के खिलाफ। किसके खिलाफ? औरंगजेब के खिलाफ खोल देते हैं। औरंगजेब को पता लग गया भाई ये लेके गए बच्चे को, तो औरंगजेब आ गया था। अब औरंगजेब तो बैठ गया था अजमेर में आके। औरंगजेब कहाँ आ गया? अजमेर में। अजमेर में आके और उसने अपने पुत्र को भेजा, जिनके पुत्र का नाम था अकबर। क्या नाम था? अकबर। अकबर को इन्होंने भेजा कि आप जाओ और जाके और उनकी हत्या करो और छोरे को वापस ला के दो मेरे को। अकबर जाता है तो अकबर को दुर्गादास राठौड़ बहका देता है। दुर्गादास राठौड़ ने इन्हें भ्रमित कर दिया। इन्होंने कहा कि ये जो तेरा पिता है ये खुद तो डूबेगा, हम तो डूबेंगे ही सनम, और तुम्हें भी ले डूबेगा। इसकी ऐसी नीतियां हैं, देख लो ऐसे ऐसे कर रहा है, पूरा वो खो दिया। उसने कहा बोला क्या करना चाहिए मेरे को? कि तुम विद्रोह कर दो अपने पिता के खिलाफ। बोला ऐसा कि हाँ कि पिता मेरे को पीट देगा तो कि हम हैं आपके साथ। अकबर को चढ़ा दिया बांस के ऊपर। अब बताओ अकबर अपने आप को समझ लेगा? तो उसने सोचा अपनी वो है, तो उन्होंने अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया। औरंगजेब का पुत्र का नाम भी अकबर था और औरंगजेब का परदादा का नाम भी क्या था? अकबर। तो अकबर ने अपने आप को क्या घोषित कर दिया? बादशाह। और बादशाह घोषित करके और तहवर खान को अपना मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। मुख्यमंत्री किसको घोषित किया? तहवर खान को। तहवर खान। और आक्रमण करने लग गया, वापस चला गया। किसके ऊपर आक्रमण करने के लिए? अपने पिता के ऊपर आक्रमण करने के लिए चला जाता है, औरंगजेब के ऊपर। और दूसरी तरफ दुर्गादास राठौड़ आ जाता है मेवाड़ में, और वो कहता है कि मैं मेवाड़ की राज सिंह की सेना और लेके आता हूँ और फिर अपन तीनों मिलकर इलाज करेंगे उसका। और वो चला जाता है बेचारा, वो बाढ़ देखता है आएंगे आएंगे नहीं आएंगे। अब उसके लिए उसने क्या किया? राज सिंह बड़ा, औरंगजेब बड़ा चालू आदमी था, इधर से बेटा आ रहा है, इधर से दुश्मन आ रहे हैं, मरेंगे दोनों तरफ से। औरंगजेब ने बड़ी चालाकी से एक जाली खत लिखा और वो उसके डेरे में डाल दिया, दुर्गादास के में। और दुर्गादास को मिल गया, बोला बेटा तू बहुत अच्छा कर रहा है, दोनों दुश्मनों को एक साथ ले रहा है, लिया तू उनको मेरे पास, और तू पीछे से मारना मैं आगे से मारूंगा। अब ये डर गए कि इसका मतलब इनका बेटा झूठी प्लानिंग करके अपने को लेके जा रहा है, तो वो गए ही नहीं। अब बेचारा अकेला कौन लड़ा? अकबर। अकबर कितनी देर टिकेगा? घंटे 2 घंटे में सेना साफ। और जब सेना साफ करके बक के जा रहा था तो उसने पूछा दुर्गादास ने क्या बात हुई? अरे यार, बोला कि तूने मरवा दिया मेरे को। कहते बोला तू तो अपने पिता से मरा था। कहते कहाँ के पिता से मरवा रहा था चाचा? नकली लेटर है सारा, देखो मेरा खून आ रही है जगह जगह से, मैं लड़ के आ रहा हूँ। अच्छा यार ये बात हो, गलती के लिए आजाद लड़ते हैं कि मैं नहीं लड़ रहा अभी इससे। तो ये एक बार 1679-80 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। मेवाड़ और मारवाड़ की संयुक्त सेना ने किसका प्रतिरोध किया था? औरंगजेब। लेकिन चूंकि अकबर में इतनी दम नहीं थी कि वो प्रतिरोध कर सके, तो वो क्या करता है कि इसको लेके और दक्षिण भारत में चला जाता है। और दक्षिण भारत में मराठा सरदार संभाजी के दरबार में उपस्थित होता है। कौन से सरदार? मराठा सरदार संभाजी के दरबार में उपस्थित। संभाजी ने भी इसे शरण देने से मना कर दी, तो बाद में ये फारस चला गया, ईरान। फारस का मतलब क्या हो गया? ईरान। ईरान चला गया।
बाद में अकबर की बात कर रहा हूँ, देखो इसके ऐसे लगा के लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये अकबर की बात हो रही है, फारस चला गया, फारस का मतलब ईरान चला गया। ये तो अकबर की बात हुई, ठीक है। अकबर यानी औरंगजेब के पुत्र की बात हो रही है। औरंगजेब जब आक्रमण करने आया तब की बात हो रही है। औरंगजेब जब अजीत सिंह रे आ गए तो इनके पीछे से आक्रमण करने आया। अब देखो इन्होंने इंद्र सिंह को हटा दिया, इंद्र सिंह को क्या कर दिया, हटा दिया। बोला तुमने इनको शरण दी है, तुम्हारे को हटा देता हूँ। और इसकी जगह यहाँ जोधपुर का प्रशासक बनाया इनायत खान को। कौन से खान को? इनायत खान। इनायत खान को जोधपुर का प्रशासक बनाया दूसरे नंबर पे। बोला तू ढंग से ध्यान रखना। और इंद्र सिंह को वापस बुला लिया जोधपुर, जोधपुर से दिल्ली बुला लिया। तू तो मेरे यहाँ पे घर पे ही पोछा वोछा लगा देना, छोटा मोटा काम कर लेना, वहाँ रहने दे। अब इसके बाद में औरंगजेब वापस आता है और किलेदार को जाके ये कहता है दिल्ली वाले को कि जिंदा या मुर्दा मेरे को क्या चाहिए, अजीत सिंह। तो इसके डर के मारे उन्होंने क्या किया, अजीत सिंह तो इनको कहाँ मिले, अजीत सिंह तो राज सिंह के पास चला गया। मेवाड़ के राजा कौन था? राज सिंह। तो अजीत सिंह ने कहाँ शरण ले ली? अजीत सिंह ने मेवाड़ के, इसके नीचे लिख लेना ये, ठीक, ये अलग है, ये दूसरे नंबर पे आएगा और ये तीसरे। अजीत सिंह ने कहाँ शरण ली? मेवाड़ के राज सिंह के पास शरण ली। राज सिंह ने इसे केलवा की जागीर दे दी। कहाँ की जागीर दे दी? केलवा। केलवा की जागीर दे दी, 12 गांव और दे दिए, पट्टे पे दे दिए। पट्टा जानते हो? पट्टा, पट्टा प्रमाण होता है, लिखित होता है निका ढंग से। एक तो रजिस्ट्री कराते रहे एक पट्टा, तो ज़्यादा वैलिड कौन होता है? पट्टा। समझ गया? तो पट्टा दे दिया, 12 गाँव का, केलवा की जागीर दे दी, आराम से कमा के खा, तेरे को टेंशन ही नहीं है यहाँ पे रहे, और मैं जिंदा हूँ तब तक तुम्हारे को कोई टेंशन नहीं। तो इसको पट्टा देकर यहाँ पे शरण दे दिया। अब दूसरी ओर समस्या हो गई किसके? दिल्ली का जो किलेदार था, दिल्ली के किलेदार को कह दिया कि कल शाम तक तेरा सर काटूंगा, नहीं मेरे को अजीत सिंह चाहिए। अब अजीत सिंह कहाँ से ला के दे? तो वो जाता है और एक बच्चा था, उसका नाम, उसको पकड़ के ले आता है और नकली अजीत सिंह को पेश कर देता है कि साहब यही अजीत सिंह है, यही अजीत सिंह है। तो अब नकली अजीत सिंह को देखता, अब औरंगजेब कौन सा उसका आईडी प्रूफ था, उसका बायोमेट्रिक्स करता था। उस जमाने में आधार कार्ड तो चलते नहीं थे, तो छोटे बच्चों के वैसे भी नहीं बनते। तो उसने क्या किया कि नकली अजीत सिंह को असली मान लिया। क्या मान लिया? असली। और उसका नाम रख दिया मोहम्मदी राज। कौन सा राज? मोहम्मदी राज। और उसको मोहम्मदी राज नाम रख के और फिर उसको अपनी पुत्री को सौंप दिया। बोला तू इसकी पढ़ाई लिखाई कर, इसको मुसलमान बना दे कैसे भी। तो इसकी पुत्री का नाम था जेबुन्निसा। कौन सी निस्सा? जेबुन्निसा को सौंपा, अपनी पुत्री जेबुन्निसा को सौंपा, भाई तू इसकी लालन पालन कर लेना और इसको मुसलमान बना देना। तो एक तरफ तो औरंगजेब नकली अजीत सिंह को असली मान रहा है, और दूसरी तरफ अजीत सिंह धीरे धीरे बड़ा हो रहा है इधर केलवा में, राजसमंद में। बात समझे? 1679 में तो बेचारा पैदा ही हुआ था, अभी 12 महीने का तो होने दो, अभी तो बेचारा गोडों से ही चल रहा होगा, गोडले ही चल रहा होगा। थोड़ा 1679 के बाद 80 आएगा, 80 में फिर राज सिंह मर जाता है। अब 80 में राज सिंह मर जाता है तो अब क्या किया जाए? 81 में फिर उसका पुत्र राजा बना जिसका नाम था जय सिंह। कौन सा सिंह? जय सिंह। अब जय सिंह बड़ा डरपोक किस्म का आदमी था, और जय सिंह ने मेवाड़ मारवाड़ संधि कर ली थी दोबारा, और फिर उसको शरण देना क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। ये देख लिया था अपन ने। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं बताता हूँ। 1 मिनट में इधर हो जाता हूँ। ये अब ले लो आप स्क्रीनशॉट। ये 1978 नहीं है भैया, ये 1778 और 1779, ठीक है। सॉरी 1700 नहीं है, 1678 और 1679, ठीक है। अब देखो असली अजीत सिंह की बात करते हैं। असली अजीत सिंह अभी वर्तमान में मेवाड़ महाराणा राज सिंह के पास था, मेवाड़ महाराणा राज सिंह के पास था, और राज सिंह की मृत्यु हो जाती है 1680 में, और उसके बाद में राजा कौन बन जाता है? जय सिंह। कौन बन जाता है? जय सिंह। और जय सिंह ने 1681 में संधि कर ली किससे? औरंगजेब से। किससे संधि कर ली? औरंगजेब से। 1681 में मेवाड़ मुगल संधि दोबारा की, और मेवाड़ मुगल संधि करके, और उसमें एक शर्त ये रखी गई कि हम अजीत सिंह को शरण नहीं देंगे। किसको शरण नहीं देंगे? अजीत सिंह को शरण देने से इनकार कर दिया। अब देखो अजीत सिंह को
शरण देने से जब इन्होंने इनकार कर दिया तो अब इनके सामने बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि उस समय जो दुर्गादास राठौड़ था वो इनके पुत्र को, औरंगजेब के पुत्र को, बुलंद अकबर को लेके दक्षिण भारत चले गए थे। तो अब ऊपर ये आए नहीं थे, उसके साथ भटक रहे थे और उधर उसके सामने समस्या उत्पन्न हो गई। तो उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए। तो उस समय उसके जो प्रसिद्ध सरदार थे, एक तो चंपावत सोनानी और एक था मुकुंददास खींची। इन दोनों ने दिमाग लगाया और दिमाग लगा के और ये दोनों इसको सिरोही में लेके जाते हैं। और सिरोही में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है कालिंद्री गांव। कौन सा इंद्री गांव? कालिंद्री गांव। कालिंद्री गांव में एक पुष्करना ब्राह्मण है जिसका नाम था जयदेव। पुष्करना ब्राह्मण था और उसका नाम था जयदेव। ब्राह्मण भी दो प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, लेकिन एक पुष्करना ब्राह्मण के उसके घर पर गुप्त रूप से रखा, गुप्त रूप से इसका पालन पोषण किया। अब देखो, अब ये यहाँ से निकल जाता है। कब निकल गया? 1681 से 87। अब देखो इनका जन्म ही कितनी आयु में हुआ था? 79 में जन्म हुआ था। तो 1681 से लेकर 87 यानी 8 साल। 8 साल के बच्चे को थोड़ा व्यस्क मान लेते हैं यहाँ पे। हाँ ठीक है, ठीक ठाक हो गया बच्चा। तो 8 साल का जब ये हो जाता है, उधर दूसरी तरफ जंगल भटक रहा था कौन? दुर्गादास राठौड़। उसे संभाजी के दरबार में लेके जाता है, लेकिन संभाजी इनकार कर देता है, मराठा सेना ने, कि मैं इसको कोई शरण नहीं दे सकता। तो ये वापस आता है। और दूसरी तरफ अब इनके सामने जो 1687 में ये जो था अजीत सिंह, इसको सरदारों के सामने पेश किया गया। बोला कि साहब ये आपका हुक्म है और इसकी आज्ञा का पालन करो। और जब ये सरदारों के सामने प्रस्तुत हुआ तो इनका बड़ा हौसला बढ़ गया कि यार अब तो अपन पाड़ देंगे किसी को भी, अब तो कुछ भी कर लेंगे। अब जोधपुर क्या जाओ, देखो 3-4 जगह की स्टोरी देखेंगे। एक तो जोधपुर में क्या चल रहा है, एक मुगलों के पास क्या चल रहा है, और एक अजीत सिंह के पास क्या चल रहा है, और एक मेवाड़ में क्या चल रहा है। ठीक, 4-5 स्टोरियाँ देख रही हैं। एक दुर्गादास के पास क्या चल रहा है। तो 5-6 जगह अपने एक साथ देख रखे हैं। तो देखो यहाँ तो अजीत सिंह को राजा बनाया जा रहा था, एक चीज़। मेवाड़ में जब मेवाड़ का राणा जो जय सिंह था उसने इनकार कर ही दिया था। मुगलों को, मुगल बादशाह उस टाइम कौन था? औरंगजेब। तो औरंगजेब को ये पता था कि ये जीवित है, पर उसको ये नहीं पता था कि ये कहाँ है। समझाएगा? जोधपुर की क्या हालत थी? जोधपुर में पहला प्रशासक तो इंद्र सिंह को घोषित किया था। कौन से सिंह को? इंद्र सिंह को। इंद्र सिंह के बाद में आया था इनायत खान। कौन सा खान? इनायत खान। इनायत खान के बाद में तीसरा बनाया था सुआजत खान। शुजात खान को इसका किलेदार बनाया था। और फिर इसकी 1707 में मृत्यु हो गई थी। फिर उसके बाद में लास्ट में मोहम्मद आजम को बनाया था, अपने खुद के बेटे को बनाया था। तो इसका खुद का बेटा भी किलेदार रहा था, आजम, छोटे वाला। ये छोटे वाला रहा था जो इसकी मृत्यु हो गई थी ना जाजऊ के युद्ध में। सुना है ना जाजऊ का युद्ध? तो ये यहाँ का किलेदार रहा था 1701 से लेके 1707 तक। ये याद रखना। 1701 से पहले कौन था? सुआजत खान। और सुआजत खान से पहले कौन था? इनायत खान। ठीक, अब आ जाओ। तो वहाँ के जोधपुर की जनता बड़ी खुश होती है। सरदार बता देते भाई अपना हुक्म जिंदा है, तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, भाई आ जाओ आप, हम तैयार हैं एकदम। तो उन्होंने उसी टाइम फिर 1687 में ही 1-2 महीने बाद में दुर्गादास राठौड़ भी इनके सामने उपस्थित होता है कि महाराज मैं भी आ गया। कि बढ़िया किया, तो आ गया। इसको बताते हैं कि ये भी तेरा सरदार है। तो सोचो उसने कभी देखा ही नहीं 5-7 साल तक, दुर्गादास राठौड़ को देखा ही नहीं। जो मेन रचयिता है उसको तो देखा ही नहीं, क्योंकि 7 साल तो वो तो उधर भटक रहा था उसके साथ। तो अब ये क्या करता है कि चलो ठीक है साहब अपन चलते हैं। तो इन्होंने आक्रमण किया जोधपुर किले पे। जोधपुर किले का किलेदार कौन था? इनायत खान। इनायत खान के बाटे फेंके रोज की रोज। इनायत खान बड़ा परेशान हो गया। तो इनायत खान ने समझौता करके शिवाना का दुर्ग दिया। कौन सा दुर्ग दे दिया?
सिवाना का दुर्ग दिया, बोला तुम इसको रखो, मेरा पिंड छोड़ दो, ठीक। लेकिन अब इस बात का पता लग जाता है किसको, औरंगजेब को, कि मूर्ख है तू, गधा है, किसको दे रहा है। तो फिर वो दूसरा किलेदार बना के भेजता है किसको, शुआजत खान को। शुआजत खान ने वापस इससे ये छीन लिया। शुआजत खान ने क्या छीना, सिवाना छीना, सिवाना छीना और पूर्ण अधिकार कर लिया मेवाड़ पर। और अधिकार करके बोला कि तुम अब ऐसे भटको। तो अब क्या होता है कि अभी दुर्गादास राठौड़ के पास एक चाबी थी। दुर्गादास राठौड़ की बात की जाए, क्या दुर्गादास राठौड़ के पास इनके पोते पोती थे। दुर्गादास राठौड़ के पास औरंगजेब का बेटा कौन था, अकबर। और अकबर के दो, एक तो बेटा था और एक बेटी थी। तो अकबर के बेटे बेटी औरंगजेब के क्या लगे, पोते पोती। तो वो किसके पास थे, दुर्गादास राठौड़ के पास थे। उसके पास छोड़ के गया था, भाई तू मेरे बच्चों को पाल लेना पीछे से, अभी मैं तो जा रहा हूँ, हो सकता है मर जाऊँ या कुछ भी करूँ। इसके दुर्गादास ने इसको चढ़ाया था, कब विद्रोह कराया था इसके पिता से, 1681 में उसने अपने आप को प्रधानमंत्री नियुक्त वो मुगलों का बादशाह घोषित कर दिया था। और उसका मुख्यमंत्री कौन था, तैवर खान, प्रधानमंत्री। तो दुर्गादास राठौड़ के पास उसने, उस दुर्गादास राठौड़ के पास अकबर के पुत्र पुत्री थे, जबकि औरंगजेब के कौन थे, पौत्र और पौत्री। पौत्री का नाम था सफियतुन्निसा, सफियतुन्निसा। और पोते का नाम था बुलंद अख्तर, बुलंद अख्तर। ये इसका पोता था, ये इसकी पोती थी, ठीक। अब बात आती है कि दुर्गादास राठौड़ इन दोनों का पालन पोषण करता है। और इन दोनों का पालन पोषण करके और इनको गिरधारी जोशी, गिरधारी जोशी, जगन्नाथ चंदावत भी कई किताबों में मिलता है, जगन्नाथ चंदावत के घर पर इनकी शिक्षा दीक्षा करवाता है। अब जब औरंगजेब को इस बात का पता लगता है कि अपने पोते पोती जीवित हैं, तो फिर वो फ़ोन करता है कि भाई मेरे बेटे बेटे को कैसे भी आप करवाओ व्यवस्था। तो सबसे पहले औरंगजेब ने वापस लाने के लिए सबसे पहला प्रयास किया। और ये 1692 में सफी खान को बोला आप वापस लाओ। सफी खान बिल्कुल पकड़ नहीं पाया, चेक नहीं कर पाए, कोई कांटेक्ट नहीं थे, नंबर वंबर, तो वो फेल हो गया। फिर उसने कहा कि यार ये शुआजत खान वो वहीं पे बैठा है, तो इसी को भेज देते हैं। फिर उसने दूसरा चार्ज किसको दिया, शुआजत खान को। 1694 में किसको दे दिया, शुआजत खान को, भाई आप जाओ और कैसे भी मेरे बेटे पोते पोतियों को लेके आओ। शुआजत खान ने ईश्वरदास नागर को नियुक्त किया। ईश्वरदास नागर ये खान था, मुसलमान था, और ईश्वरदास नागर हिंदू था। बोला हिंदू से हिंदू बात कर लेंगे, थोड़ा मामला सेट हो जाएगा। तो इसने किसको नियुक्त कर दिया, ईश्वरदास नागर। ईश्वरदास नागर। अब बड़ा ईश्वरदास नागर ने जब संधि समझौता किया, उसने कहा कि यार इनके पोते पोतियों को तो भेज दो, बेचारा रो रहा है, बुढ़ापे में कोई नहीं है उसके पास, तो इनको भी दया आएगी, चलो ठीक है ले जाओ आप। तो इन्होंने सफियतुन्निसा को तो 1695 में भेजा, बोला तू तो पहले ही जा, 1695 में भेज दिया। फिर बाद में भेजा किसको, बुलंद अख्तर को, इसको 1698 में भेजा। मतलब भेज के ये चेक करते हैं भाई अब औरंगजेब का रुख कैसा रहता है अपने प्रति। तो जब इस बच्ची को भेजते हैं सफियतुन्निसा को, तो सफियतुन्निसा कहती है कि बाबा मेरी जो शिक्षा दीक्षा थी वो इस्लाम में की गई। एक जोशी ने, ये देखो गिरधारी जोशी, ब्राह्मण होकर उसने इस्लामिक तरीके से फारसी भाषा सिखाई उनको, सारा कुरान की आयतें पढ़ना, ऐसे नहीं कि उसको हिंदू बना दिया। और ये क्या कर रहा था, मुसलमान बना रहा था।
जिहाद था ये एक तरीके से। तो इन्होंने जब सफियतुन निसा ने सब कुछ बताया तो इस बात से बड़ा खुश हुआ कौन? औरंगजेब। तो औरंगजेब ने खुश होकर पदवी दी। अब देखो औरंगजेब क्या दे सकता है। औरंगजेब ने दोनों को सम्मानित किया। एक तो किसको किया? दुर्गादास राठौड़ को। दुर्गादास राठौड़ को सिवाना, जैतारण और मेड़ता की जागीर दे दी। ये लेके संभाला खुश। 3000 जात और 2000 का सवार, 2000 सवार का मनसब दे दिया इसको। जबकि दूसरा कौन था? अजीत सिंह। अजीत सिंह को बताओ ये कम देगा कि ज्यादा देगा? कम देगा। क्यों? अजीत सिंह तो राजा है, उसको तो ज्यादा रहना चाहिए। इसको कम जागीर दी, इसको केवल जालोर और सांचौर की तो जागीर दी। और रैंक की बात की जाए तो इसे 1500 जात प्लस 500 सवार, 500 घुड़सवार तुम्हारे पीछे चलेंगे, 1500 जात, ताकि इन दोनों के बीच वैमनस्यता उत्पन्न हो जाए। बात समझ आएगी? भाई दुर्गादास राठौड़ छोटा था, इसको तो ज़्यादा पद दे दिया। ऐसे मान लो तुम अपने ससुराल जाओ और तुम्हारे पिताजी तुम साथ साथ जा रहे हो, तो तुम्हारे पिताजी को तो जवारी दे दे 10 रुपए की और तुम्हारे को जवारी दे 100 रुपए की। अब बताओ ये किसकी बेइज्जती हुई? तुम्हारे पिताजी की तो भयंकर बेइज्जती हो गई, और वो तो कैसे जाएगा? तो वो तुम्हारे ऊपर। अब बताओ तुम्हारे पिताजी इसका गुनाहगार किसको समझेगा? तुम्हें समझेगा कि तुम्हें बोलना चाहिए था, ऐसे कैसे कर रहे हो मेरे पिताजी के साथ अन्याय, जवारी वापस फेंक देनी चाहिए। तो इसको तो 3000 जात, 3000 पैदल सैनिक और 2000 सवार घुड़सवार इसके पीछे रहेंगे, और इसके बेचारे के कितने रहेंगे? 1500। बताओ इसने कितना बड़ा छल किया है। तो इसने 1698-99 में इस प्रकार दोनों में वो देखे और लड़ाई विवाद उत्पन्न कर दिया, है ना। अब चलो साहब ये थोड़ा बहुत विवाद चल भी रहा था, लेकिन इससे बाद में फिर इसने क्या किया? बड़ी चालाकी से इसने इससे मेड़ता छीना, और मेड़ता छीन कर किसको दे दिया? अजीत सिंह को। बाद में यहां लिख लेना, अजीत सिंह को सौंपा, अजीत सिंह को सौंपा। और अजीत सिंह ने यहां कुशाल सिंह को प्रशासक नियुक्त किया। किसको नियुक्त किया? कुशाल सिंह। कुशाल सिंह इसका खासा आदमी था, इसके बारे में लिखना, को नियुक्त किया। तो इन दोनों के बीच एक जो लड़ाई थी, एक जो फूट पड़ डाल दी थी औरंगजेब ने, कब? 1698-99 में। अब दुर्गादास राठौड़ और अजीत सिंह उसका बिल्कुल सम्मान नहीं करता था। उसको पालने पोसने वाले जिसने उसकी जान बचाई, पूरा जीवन समर्पण कर दिया, उसके प्रति कोई सम्मान नहीं रहा इस घटना के बाद में। अब देखो आगे क्या होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो अभी तक महाराजा जसवंत सिंह का केवल संघर्ष चल रहा है, राजा अभी तक नहीं बना। 1701, 2, 3 इनकी बातें चल रही हैं। फिर क्या होता है, घटना घटती है 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है? औरंगजेब। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद में अगला राजा बनता है और उसका नाम था बहादुर शाह। क्या नाम था? बहादुर शाह। बहादुर शाह मोअज्जम बहादुर शाह के नाम से राजा बना था। तो इसके बाद में देख लो, औरंगजेब के बाद में बहादुर शाह प्रथम है, ये सेकंड नहीं है। 1707 से 12। बहादुर शाह के बाद में जहांदार शाह है, जहांदार शाह है, ये 1712 से 13। जहांदार शाह के बाद में फर्रुख शियर, और ये बना 1713 से 19। फिर रफ़ी उद दरजात और रफ़ी उद दौला। ये 1719 में
2-2 महीने के लिए ये दोनों बनते हैं, दोनों भाई बनते हैं। और फिर आता है मोहम्मद शाह रंगीला, 1719 से 48। ये लास्ट के छोटे छोटे, इनको देख लेना। तो अब उसके बाद में राजा कौन बन जाता है? बहादुर शाह। बहादुर शाह राजा बनता है, बहादुर शाह शासक बना। तो बहादुर शाह शासक बना तो अब क्या हुआ कि ये इसके दरबार में उपस्थित हुआ। अजीत सिंह जयपुर के सवाई जयसिंह के साथ दरबार में उपस्थित हुआ। कहाँ उपस्थित हुआ? दरबार में उपस्थित हुआ। अब देखो ये समस्या ये थी कि अभी आदमी गढ़ता आदमी के साथ गया था, क्योंकि जयपुर का जो सवाई जयसिंह था, जब इन दोनों भाइयों की लड़ाई चल रही थी आजम और मुअज्जम के, तो वो आजम का साथ दिया था। किसका दिया था? जबकि राजा कौन बन गया था? मुअज्जम, बहादुर शाह के नाम से। तो अब वो उसको माफ करेगा क्या? आदमी गलत के साथ चला गया। तो इसने बहादुर शाह ने महाराजा का खिताब दिया। किसका खिताब दिया? महाराजा का खिताब दिया, लेकिन जोधपुर नहीं दिया। क्या नहीं दिया? लॉलीपॉप दे दिया, लेकिन भोजन नहीं खिलाया इसने। खिताब दिया लेकिन जोधपुर नहीं दिया, जोधपुर नहीं दिया। अब बताओ, जोधपुर नहीं मिलेगा तो फिर क्या मिलेगा? अब जोधपुर नहीं दिया तो उन्होंने सोचा कि अब तो कुछ करना पड़ेगा। तो अब हमने देखा था 15 फरवरी 1708, कौन सा देखो, जब ये देवारी समझौता हुआ। देवारी समझौता 3 रियासतों के बीच हुआ, मेवाड़ वर्सेज मारवाड़ वर्सेज आमेर। मेवाड़ का राजा था, मेवाड़ महाराणा अमर सिंह सेकंड, वर्सेज मारवाड़ का जो शासक था उसका नाम था अजीत सिंह राठौड़, अजीत सिंह। और वर्सेज आमेर का राजा था सवाई जयसिंह। तीनों ने तय किया कि भाई तीनों सेनाएं एक साथ जाएंगी, और आमेर को भी खाली करा लिया था इसने, सवाई जयसिंह को हटा दिया था, इसके छोटे भाई को राजा बना दिया था, और मारवाड़ खाली पहले से था। तो अपन दोनों सेना, ये सेना जाके दोनों को हटाएगी और वहाँ पे साफ करके वापस इनको राजा बनाएगी। ये समझौते में तय हुआ। दूसरा एक तय हुआ कि मेवाड़ की लड़की थी जिसका नाम था चांद कंवर। कौन सा कंवर? चांद। और मारवाड़ की लड़की थी, उसका अजीत सिंह की पुत्री का नाम था जिसका नाम था सूरज कंवर। कौन सी कंवर? अब वैसे भी याद रखना, मेवाड़ में तो चांद उगता है और जोधपुर में मारवाड़ में क्या उगता है? सूरज। तो ये दोनों का विवाह किसके साथ किया गया? सवाई जयसिंह के साथ किया गया। ये दोनों इसकी पत्नियां थी, और इनमें ये तय किया गया कि चांद कंवर के जो पुत्र होगा वो ही आगे चलकर आमेर का राजा बनेगा, आगे चलकर कहाँ का राजा बनेगा? आमेर का शासक बनेगा। ये इसमें तय किया गया। मैं तुम्हारी सहायता क्यों करूंगा? इसने कहा कि मैं तुम्हारी सहायता तभी करूंगा जब मेरी बेटी का बेटा वहाँ का राजा बनाया। बोला ठीक है। ये सेना लेके जाते हैं, और सेना लेके 1708 में ये इसको राजा बना देता है मारवाड़ का, और फिर इसके बाद में अपनी सेना लेके वहाँ जाता है। तो अब साहब 1708 में मारवाड़ का राजा बना, मारवाड़ का शासक बना। अब देखो यहाँ से इसका इतिहास चालू हो जाता है। शासक बना, और इसका जो टीका था, टीका वो जयपुर के सवाई जयसिंह ने दिया। जयपुर के सवाई जयसिंह ने। अब देखो आदमी राजा बनता है तब अपनी हकीकत दिखाता है। तो जैसे ही ये राजा बनता है, इसने पहला काम क्या किया? इसने पहला काम किया, दुर्गादास को पेश किया जाए कि हुकुम क्या आदेश है। बोला अब निकल जाए यहाँ से, मेरे को मुंह मत दिखाना।
पहला आदेश इसने किसको निकाला? दुर्गादास। तो इसके लिए बहुत तो हाहाकार मचा था, एक तो त्राही त्राही हो गई थी। इसमें एक डायलॉग भी कहा था, महाराजा अजमल री परख जद जानी, महाराजा अजमल री परख जद जानी, दुर्गा देश काडियो गोदियो गोला गंगाणी। मैं लिख देता हूं, दुर्गादास को देश निकाला, दुर्गादास को देश निकाला, और इस पे ये दोहा लिख देता हूं, महाराजा अजमाल री परख जद जानी, दुर्गो देसा काडियो गोला गांगाणी। इसका मतलब क्या हुआ कि महाराजा अजमल किसको कहा गया? अजय सिंह। परख, उसकी परीक्षा जद जानी तब हुई जब उसने दुर्गा देशा काडियो, दुर्गों को तो देश निकाला दिया, और गोला गंगाणी, गोला होते हैं दास कहते हैं, दास को गोला कहते हैं, गोला दास, तो उनको गांगाणी जैसी रियासत दी। गांगाणी बहुत प्रसिद्ध रियासत थी, कहाँ की? मारवाड़ी। तो गोलों को तो, दासों को तो क्या दे रहा है? गांगाणी प्रदेश दे रहा है, और उसके मेन वफादार आदमी को क्या कर रहा है? देश। तो आदमी की औकात कब पता लगती है? जब उसके पास सत्ता हो, जब उसके पास क्या हो? ताकत हो, वरना उसका पता ही नहीं लगता। आप कितने अच्छे विनम्र हो, आपके ताकत दो, फिर पता लगेगा आपका। वरना तो आप अच्छा व्यवहार करते हैं। जब तक आदमी गरीब रहता है तो गरीबों के प्रति बड़ी सिंपैथी रहती है उसके पास। जब तक स्कूटी नहीं रहती तो पैदल चलने वाले से बड़े सिंपैथी रहती है, फिर उसके बाद में वो क्रूरता आ जाती है आदमी के अंदर धीरे धीरे। ठीक है, तो ये इसको देश से निकाला दे देता है। इसके ऊपर दुर्गादास के ऊपर अपना एक अलग एपिसोड बना देंगे। मैं उसमें दुर्गादास फिर वहाँ पे मेवाड़ महाराणा संग्राम सिंह के पास चला जाता है। संग्राम सिंह उसे विजयपुरा का जागीरदार बना देता है, और विजयपुरा के बाद में उसको फिर रामपुरा का हाकिम बना देता है, और फिर शिप्रा नदी के तट पर उसकी मृत्यु हो जाती है। ये सारी चीज़ वहाँ देख लेंगे। 1718 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अब आ जाओ वापस। जब इसको निकाल दिया, अब देखो क्या होता है। अब एक और घटनाक्रम होता है। इसने 6 बादशाहों की, मुगल बादशाहों की सेवा की थी। 6 मुगल बादशाहों की सेवा की। छह किस की थी? तो औरंगजेब तो चला ही गया था। औरंगजेब के बाद में कौन आया था? बहादुर शाह। बहादुर शाह के बाद में जहांदार शाह। जहांदार शाह के बाद में फर्रुखशियर के बाद में रफ़ीउद्दर्जात के बाद में रफ़ीउद्दौला के बाद में। तो अजीत सिंह ने इन 7 मुगल बादशाहों की सेवा की थी। 7 की, यह आपको याद रखना है। और जबकि सर्वाधिक मुगल बादशाहों की सवाई जयसिंह ने 7 की थी। सवाई जयसिंह ने कितने की थी? 7। ये आपको याद रखना है। 6 मुगल बादशाहों की सेवा की। अच्छा, इसके बाद में देखो, इसके इन जो शासक थे ये थोड़े से दिन बाद में मर गया था, तो इससे तो कुछ नहीं हुआ। इससे विवाद हो गया था। इससे विवाद क्या हुआ कि अब अजीत सिंह धीरे धीरे अपना उत्थान कर रहा था 12-13 में, तो उसने मस्जिदों को गिराना चालू कर दिया, क्योंकि वहाँ मुसलमान रखे गए थे काफ़ी दिनों तक। तो मस्जिद तोड़ ताड़ के एकदम बुलडोजर चला के सारा सफाई कर रहा था। तो फर्रुखशियर को गुस्सा आया, तो उसने हुसैन अली खान को भेजा। फर्रुखशियर ने हुसैन अली खान को भेजा आक्रमण हेतु। अब यहाँ से भाग के चला गया, जोधपुर से भाग के नागौर चला गया, तो ये पीछे पीछे आ गया, नागौर में आ गया। तो लास्ट में जाके दोनों ने समझौता किया, और दोनों ने समझौता किया, भाई तू मेरे पीछे क्यों पड़ रहा है। दोनों के मध्य क्या हुआ? समझौता। और इन्होंने अपनी पुत्री इंद्र कुंवरी का विवाह, अपनी पुत्री इंद्र कुंवरी का विवाह किसके साथ कर दिया? फर्रुखशियर के साथ किया। किसके साथ कर दिया? फर्रुखशियर। फर्रुखशियर ने, इन्हें याद रखना, फर्रुखशियर ने इसे राजेश्वर की उपाधि दी थी,
किसकी उपाधि दी थी? राजेश्वर, राजेश्वर की उपाधि। अब फर्रुखसियर के साथ इन्होंने ब्याह तो कर दिया, लेकिन ये बहुत बड़ी बेइज्जती थी, ठीक है। तो इन्होंने लास्ट में जो इसको बनाने वाले थे सैयद बंधु, फर्रुखसियर को राजा किसने बनाया था? सैयद बंधु। ये सैयद बंधु इनको राजा बना रहे थे सभी को। तो इन सैयद बंधुओं को, ये किंग मेकर थे, सैयद बंधु क्या थे? किंग मेकर। ये राजा बना देते थे, किसी को मार देते। तो किंग मार इनको साथ दिया और फिर अपने जवाई को मरा दिया, फर्रुखसियर को ही। फर्रुखसियर को मराने में किसका हाथ था? अजीत सिंह। मरवाने में सहयोग दिया, इसलिए इसको देने के कारण इसको दामाद कुश कहते हैं। दामाद कुश जानते हो क्या? जो अपने दामाद की हत्या कर दे उसे क्या कहते हैं? दामाद कुश। उसने अपने दामाद की हत्या करवा दी। फिर जब इसका दामाद मर गया फर्रुखसियर, तो अपनी बेटी को वापस लाया। अपनी बेटी का क्या नाम था? इंद्र कुमरी को वापस लाया। बोला बेटा तू तो ऐसे कर, अब घर पे चल। तो फर्रुखसियर अपने दामाद को मार के, उसकी हत्या करके, अपनी पुत्री इंद्र कुंवरी को महाराजा अजीत सिंह वापस जोधपुर के किले में लेके आता है। जोधपुर के किले में लेके आके उसका हिंदू धर्म से उसका शुद्धिकरण करता है, और शुद्धिकरण करके एक राजपूत के साथ उसका विवाह कर देता है। वापस लाया, उसका शुद्धिकरण किया, और शुद्धिकरण करके और राजपूत से क्या कर दिया? विवाह कर दिया। ठीक। तो ये सभी चीजें, अब इस प्रकार उसका लास्ट में कोई लड़ाई झगड़ा था नहीं, अच्छे से शांति से गुजार रहा था। 1724 में उनके बेटे बख्त सिंह ने उनकी हत्या कर दी। 1724 में छोटे बेटे बख्त सिंह ने हत्या कर दी। ये सो रहा था, तो बख्त सिंह ने सोते हुए इनकी क्या कर दी? बख्त सिंह ने हत्या कर दी। जब इनकी हत्या की तो देखो इनके साथ बहुत लोग मरे, बहुत। इनकी चिता के साथ 6 रानी, 20 दासी, 9 गायने, 9 उड़दा बेगनिया, 20 गायने, प्लस लगा लो सबके, और 2 हजूरी बेगम, कई सांप मोर ऐसे जिंदा जड़े थे इनके साथ। सांप मोर इनकी चिता के साथ जिंदा जड़े थे। अब देख लो 6, 20 और 20, 40 और 40 और 10, 50, 50, 5, 45, 47, 50 के लगभग तो यूं इनको जिंदा जलाया गया था। अब देख लो, इनमें जो सबसे प्रसिद्ध थी उनका नाम था गंगा बडारण थी। वो पड़दायत का दर्जा मिल जाता है, उसको ज़बरदस्ती बनाया गया था, तो उसके ऊपर बहुत तगड़ा विवाद भी चलता है, हालांकि विवादी बिंदु है। तो गंगा बडारण को बनाया गया था, तो इतना हाहाकार मच गया था। सोचो 50 आदमी को एक साथ जलाया जाता है, तो कितना पूरा जोधपुर में मातम छा गया था मौत का, और उस दिन कोई खाना वाना भी नहीं बना था। ठीक है, तो एक इसका जरूर याद रखना, गंगा बडारण का। तो इनकी मृत्यु हुई। अब इनकी दोहे और किताबें देख लो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब देखो इनकी कविता, इनकी जो किताबें हैं उनका नाम लिख लो। अजीत सिंह की, आप इसको ऐसे कैसे छाप भी सकते हो। अजीत सिंह की पुस्तकें, पहली इनकी पुस्तक का नाम है गुणसागर, दूसरा है निर्वाणी दूहा, तीसरा है दुर्गा पाठ भाषा,
तीसरी चौथी इनकी ग्रंथ का नाम है भवानी सहस्त्रनाम। इनके ऊपर 2 पुस्तकें भी लिखी गई थी, एक तो अजीत चरित्र, अजीत चरित्र एक पुस्तक का नाम तो ये है, और दूसरे का नाम है अजीतोदय। अजीतोदय ये तो लिखी है भट्ट जगजीवन ने, और ये जो लिखी है वो लिखी है तुम्हारी बालकृष्ण ने, बालकृष्ण इन्होंने लिखी है। इसके अलावा इन्होंने क्या कराया, और जोधपुर किले में तो इनका जो सांस्कृतिक योगदान, ये संस्कृति में आ जाता है, तो सांस्कृतिक योगदान में 1-2 टॉपिक आपको लिख लेने हैं। सांस्कृतिक योगदान में एक तो जोधपुर किले में निर्माण कराया था इन्होंने फतेह महल के अलावा रंग महल के अलावा मुरली मनोहर मूर्ति। चौथी इन्होंने हिंगलाज माता का नाम सुना है क्या? हिंगलाज माता की मूर्ति, ये तो मूर्तियां हैं। और विष्णु का भी 4 भुजा विष्णु का मंदिर बनाया था इन्होंने, 4 भुजा विष्णु। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये मस्जिदों को तोड़ के वापस किसका मंदिर क्या बना रहा था। और एक चीज़ और याद रखना, इन्होंने पहाड़ को काट कर 1714 में बनाया था मूर्तियों वाला दालान, वीरों की मूर्तियों वाला दालान। ये भी रट लेना, मूर्तियों वाला दालान, इसका भी इन्होंने निर्माण कराया था। ये चीज़ आपको ना, ये सभी चीज़ें आप देख लो। इसके अलावा अजीत सिंगरा कैया दोहा, अजीत सिंगरी कविता, अजीत सिंगरी कहानियाँ, ये तो आएंगे, इनको तो देखने की जरूरत ही नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लो आप। अच्छा, इनकी एक कविता किताब और लिख लो, भाव निर्मोही और निर्वाणी दोहा। बोलिए आज के आनंद की, बोलिए मातेश्वरी सरस्वती मैया की, बोलिए तीनों लोक के देवी देवता की। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये सांस्कृतिक योगदान।